हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एम बेस एजुकेटर में। मैं हूं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों से बिल्कुल एक खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, ये खास टॉपिक है सेंट्रल विस्टा। जैसा कि मालूम है आपको, 2019 से यह शब्द बहुत चर्चा में रहा है और ये भी जानते हैं कैसे हमारा भारतीय संसद भवन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के बाद में संसद भवन से लेकर के आज जो नवीन हमारा निर्माणाधीन संसद भवन है यानी सेंट्रल विस्टा के तहत उस तक का सफर कैसा रहा। चलिए आज यही सब जानेंगे हम लोग आज के अपने इस वीडियो में। प्रत्येक देश की सरकार एक स्थान का निर्धारण करती है जहां से देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है और इस स्थान को अमेरिका में कांग्रेस, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, जापान में डाइट और हमारे देश भारत में संसद भवन कहा जाता है। इसी संसद भवन से हमारे देश की संसदीय कार्यवाहियों का निर्वहन किया जाता है। संसद भवन नई दिल्ली में बना है जो राष्ट्रपति भवन से महज 750 मीटर की दूरी पर है। संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में सन 1921 में प्रारंभ हुआ था, जो 18 जनवरी सन 1927 ईस्वी को लोकार्पित हुआ था और 18 जनवरी सन 1927 ईस्वी से नया संसद भवन चालू हो गया था। इस संसद भवन में 790 सदस्यों के बैठने की क्षमता है। संसद भवन में संसदीय कार्यवाही होती है। इस संसद भवन को बनाने वाले एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर थे। संसद भवन का डिजाइन भारत के 64 योगिनी मंदिर की आकृति से प्रेरित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राष्ट्रपति भवन में 340 से अधिक कमरे हैं। सामान्य तौर पर संसद भवन के 3 सत्र अथवा अधिवेशन होते हैं, जिसमें पहला होता है बजट सत्र जो फरवरी से मार्च के बीच में होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र जो जुलाई और अगस्त के बीच में होता है और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो नवंबर और दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। आजकल भारत का नया संसद भवन बन रहा है जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माणाधीन है। सेंट्रल विस्टा एक पुनर्विकास योजना है जो रायसीना हिल्स पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र है, जो सेंट्रल विस्टा कहलाता है। वर्ष 2019 में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण होना है जो आकार में त्रिकोणीय होगा। इसके साथ ही एक केंद्रीय सचिवालय भी होगा। इस नए भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे भी जान लेते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत में देश की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। वर्ष 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई। इसी के साथ शुरू हुआ वर्तमान संसद भवन का निर्माण कार्य। इस नए भवन को बनाने की जिम्मेदारी दी गई एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर को, जो एक आर्किटेक्ट थे। 18 जनवरी सन 1927 ईस्वी को इस नए भवन को लोकार्पित कर दिया गया और नाम दिया गया हाउस ऑफ पार्लियामेंट, जो बाद में संसद भवन कहलाया। संसद भवन लोकसभा और राज्यसभा के रूप में दो सदनों में बंटा हुआ है। लोकसभा में 552 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा में कुल सदस्य संख्या होती है 552। तरह से राज्यसभा के लिए 250 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, जिसमें 238 सदस्य संघ और राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं और शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।
लेकिन वर्तमान समय में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 ही है, जिसमें 233 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होते हैं। और ऐसा इसलिए है कि राज्यसभा की सीटों की सदस्य संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर एक विशेष सूत्र द्वारा होता है और यह वर्तमान सदस्य संख्या सन 1971 की जनगणना के आधार पर 245 ही निर्धारित है। बहरहाल वर्तमान संसद भवन की कुल सदस्य धारण क्षमता 790 है, जबकि मौजूदा समय में 796 सदस्य हमारे संसद भवन में बैठते हैं और यह संसद भवन लगभग 100 वर्ष पुराना हो रहा है। वर्ष 2026 में नई जनगणना 2011 के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या भी बढ़ने वाली है। इसलिए अब इस नए संसद भवन की आवश्यकता भी है। सेंट्रल विस्टा के तहत बनने वाले संसद भवन की आधारशिला 1 अक्टूबर सन 2020 ईस्वी को रखी गई थी। नए संसद भवन की 3 मंजिला इमारत बनेगी। इस नए भवन में प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही साथ प्रत्येक सांसद के लिए इसी संसद परिसर में एक कार्यालय भी बनने वाला है। इस नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 जबकि राज्यसभा के लिए 384 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। तो इस तरह से नया संसद भवन, जिसकी सदस्य धारण क्षमता 1272 होगी, इस तरह से हमारा नया संसद भवन आज की हमारी देश की मौजूदा आवश्यकताओं के अनुसार बन रहा है। आज के लिए इतना ही। आज का हमारा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? कृपया अगर ये अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी में कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो कृपया कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपनी भूल सुधार कर सकें।